हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। लेट्स सी, देखते हैं आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है इस वक्त। कौन है ये जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, कांटेक्ट में आना चाह रहा है, ये कौन है? लेट्स सी। वेट, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। ओके, कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? आप लोग मूफी का पूछ रहे थे। मूफी सब मूफी ठीक है, ठीक है, मूफी ठीक है, बस वो इस रूम में नहीं होता क्योंकि सर्दी है इस वाले रूम में, तो वो दूसरे रूम में सोता है। अब शरारती है वो, तो उसका जहाँ दिल चाहता है घर में वो वहाँ घूमता रहता है। चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सभी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है इस वक्त? कौन आपकी लाइफ में आना चाहता है? कौन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है? प्लीज सेंड योर सनस्क्रीन। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? कौन मेरे व्यूवर के साथ कनेक्ट करना चाहता है? ओके, जजमेंट। कौन है ये भाई? ओके, 10-10। किसी के साथ आपकी कोई एंडिंग हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है। 10-10 की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ पेनफुल एंड हुआ है, बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग, कुछ एंडिंग, बहुत ज़्यादा पेन था उस रिश्ते में, ठीक है। आपकी फैमिली थी इस पर्सन के साथ, ठीक है, या तो आपका ये हस्बैंड है जो आपकी लाइफ में एक अवेकन हो रहा है आपकी आपको लेकर, आपकी हर सिचुएशन को लेकर, हर एस्पेक्ट को देखते हुए ये एक अवेकन हो रहा है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ रहा है, ठीक है। ये आपका कोई हस्बैंड हो सकता है, और ये आपका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप फैमिली देखना चाह रहे थे, जिसके साथ आप इंगेजमेंट में थे, या तो जिसके साथ आप फैमिली बनाना चाह रहे थे, जो एंडिंग हो चुकी है। वो पर्सन बहुत कुछ आपके बारे में इस वक्त जो है ना, इस दौरान ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत कुछ समझ रहा है आपके बारे में, बहुत कुछ उसको समझ आ रहा है कि आपने जब एक्शन लिया, कब क्या किया, पास्ट में क्या हो रहा था, कहाँ कंफ्यूज था, कहाँ डिस्टर्ब था, आप कहाँ सही थे, वो खुद कहाँ गलत था। कुछ अवेकनिंग हो रही है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में, जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं ना, उनमें से कोई एक है। किसी की फैमिली में से कोई ऐसा हो सकता है, कोई अगर मैरिड है तो किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, और किसी का यहाँ पर कोई पर्सन या मेल या वुमेन, मतलब कि स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, फीमेल या मेल है, जो भी पर्सन है, मतलब कि ये पर्सन अवेकन हो रहा है। पास्ट में ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील रहा था, पास्ट में आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट थी, ट्रस्ट इशूज थे, नेगेटिविटी थी, आप लोग डिस्टेंस पे थे, आप लोग का मिलना बहुत मुश्किल था। मतलब कि जो होता था इंटरनेट के थ्रू हो जाता था बातें वगैरह, और अगर मिल भी लिया करते थे आप, बोलते कुछ थे, ये पर्सन समझता कुछ था। मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट थी आप दोनों के बीच। हु वांट टू कनेक्ट विद यू? कौन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है? ओके, बिल्कुल मैजिशियन। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, और कुछ अवेकन हो रहा है, कुछ आपके बारे में इस पर्सन को समझ आ रहा है, जैसे डिवाइन इसको क्लैरिटी दे रहे हैं। डिवाइन एक इसको क्लियर कट आपने, मतलब क्या आप आपके आपसे इस पर्सन ने उन बातों पे लड़ाई करी है, उन बातों पे आप लोग का एक आर्ग्यूमेंट रहे जो सच में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच, ठीक है। तो ये वो रिश्ता हो सकता है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, जो बिला वजह, जैसे मतलब कि किसी और पर्सन की वजह से लड़ाइयाँ होना, किसी और की वजह से कन्फ्यूजन्स बनना, किसी और की वजह से आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी आना, ये ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मतलब कि सोते हुए सोच रहा है। मुझे किसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है, किसी का फादर, किसी की मदर, मतलब कि यहाँ पर कोई हस्बैंड या वाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग हो सकती है। कोई आपके किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी की वाइफ हो सकती है, किसी का पर्सन यहाँ पे एक ऐसा भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पास्ट में आपको मैनिपुलेट कर रहा था, ठीक है। मतलब कि मैनिपुलेट की पर्सन आपको बहुत ज़्यादा शार्प समझ रहा था, आप उसको अपनी इनोसेंट साइड दिखा रहे थे, आप उसको अपनी इनोसेंट साइड दिखा रहे थे, वो पर्सन, ठीक है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक नेगेटिव वे में ले रहा था, बहुत ज़्यादा एक
अदर वे में वो आपको एज्यूम कर रहा था, आप कह कुछ रहे थे, वो समझ कुछ रहा था, ठीक है। ये ऐसा भी पर्सन हो सकता है। इससे आप मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहे थे, अपने पास में इस पर्सन को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, कुछ अपने बारे में बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन करना पड़ा आपको, ठीक है, ताकि आपके ऊपर ट्रस्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। कुछ क्लैरिटी इसको मिल रही है, कुछ अवेकन हो रहा है सिचुएशन को लेकर, कुछ समझ आ रहा है, लेकिन कुछ राइट डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, ब्लाइंड फोल्डेड था आपको लेकर। क्लियर कट इसके पास इस मतलब कि जो पास्ट में हो रहा था वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या, इसको नहीं पता था। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, पास्ट में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। ये पर्सन अब आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। एक मदर, मतलब कि जैसे लाइक अ मदर, जैसे बहुत नर्चरिंग केयरिंग करने वाली एक आपकी, जो मैंने कहा ना, इस पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आ रही है, इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये जो आपका एक, जो आपकी एक मतलब कि आपकी जो एक रियल पर्सनालिटी है ना, एक रियल जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, उनको समझ पा रहा है, ठीक है। आपकी ऑनेस्टी को समझ पा रहा है, आपकी लॉयल्टी को समझ पा रहा है, आपके दर्द को समझ पा रहा है, आपका आप काइंड हार्टेड रहे, आप आपका हेल्पिंग हैंड को समझ पा रहा है। मतलब कि जो ये उस टाइम आपकी हर बात को एक नेगेटिव वे में लेकर चला जाता था। इसको लगता था कि आप बहुत एक शार्प पर्सनैलिटी हैं और आप अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे ऐसा है नहीं आप, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, बहुत हार्ट ब्रोकन, आप इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट करा है, पेन दिया है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, ठीक है। अल्फाजों की मार है, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इस पर्सन ने आपके दिल को तोड़ा है, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस चाह रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी ये पर्सन चाह रहा है। इस टेन ऑफ सूट की एनर्जी दोबारा आ गई, मतलब कि ये चाह रहा है कि आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होना, ठीक है। दोबारा एक रीबिल्ड करना, कुछ बैलेंस लेकर आना, जिसने आपको हर्ट किया है वो उसको उसको हील करना। ये पर्सन आपके साथ इसलिए कनेक्ट होना चाह रहा है, ये चाह रहा है ये आपको हील करे, ठीक है। कोई मैसेज टेक्स्ट करना चाह रहा है आपको, ठीक है। आपको इस पर्सन से कोई अपॉलॉजी का टेक्स्ट मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है। ये पर्सन किसी तरीके की माफ़ी चाहता है, दिल से माफ़ी चाहता है। इसने कुछ आपको गलत कहा है, किसी की एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बहुत टाइम से आप इस पर्सन को कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, समझा रहे थे। आप बार-बार इस पर्सन से क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन इससे सवालों के जवाब नहीं दिए। ये पर्सन आपको बहुत नेगेटिव लेता था, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस था, ठीक है। ये उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना चाहता है। ये चाहता है आप भी भूल जाएँ। सिक्स ऑफ सूट मतलब कि पास्ट के ड्रामा, पास्ट के मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहता है अब आपके साथ, ठीक है। हमिद की एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंट है और सोच रहा है, मतलब कि उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जो भी आप लोग के बीच हो चुका है, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मूड पे सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर पास्ट में बहुत आपके आपको लेकर, आपकी आपके कैरेक्टर को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी बातों को लेकर, किसी चीज़ों के बीच जो आप लोग के बीच कन्फ्यूजन थी, उसके पास कन्फ्यूज था, ब्लाइंड फोल्डेड था, सच को देख नहीं पा रहा था, तो अब क्लैरिटी मिल चुकी है, क्लियर हो चुका है। जो मकड़ी का जाल, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जाल बुना हुआ था आप दोनों के बीच, कुछ ऐसा था कि जैसे वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। कोई पर्सन जैसे किसी पर्सन को, किसी इंसान को आपके लिए कोई क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। कुछ ट्रुथ, कुछ कुछ वो कुछ सच देख रहा है आपसे रिलेटेड, ठीक है। वो किसी की बातों में आया या उसने किसी की बातों में आके ब्लॉक किया, बहुत ज़्यादा, मतलब किस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर था इस पर्सन का। ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। एस ऑफ कॉइन मतलब कि आपको कुछ स्टेबल देना चाहता है, ठीक है। मतलब कि एक जस्टिस, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। जो आप डिजर्व करते हैं ये आपको वो प्रोवाइड करना चाहता है, उसके लिए कुछ एफर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। फुल न्यू बिगनिंग, मैंने कहा ना, ये कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोच रहा है। लेकिन पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से डिटैच हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। मैरिज को लेकर आप सीरियस हैं, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट को लेकर सीरियस हैं। आपको यहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिली, आप बहुत टाइम तक यहाँ पर स्टक थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली, आपको बैलेंस नहीं मिला, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, आप इसलिए मूव ऑन कर रहे हैं ताकि आपको स्टेबिलिटी मिल सके। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक रही इस सिचुएशन में, जो भी हो रहा था आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे इस कहानी में, ठीक है, इस एनर्जी में। ये पर्सन आपसे बात कर सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है और इमोशंस यहाँ पर हैं, लेकिन जैसे कन्फेस नहीं किए जाते। आप आज भी मिस करते हैं इस पर्सन को, ये भी मिस करता है आपको, लेकिन आप लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि ये पर्सन होल्ड बैक करता है। जितने इमोशंस फील करता है, जितना कुछ फील करता है, वो सब होल्ड बैक करता है, ठीक है। क्लियर कट आपसे कन्फेस नहीं करता, क्लियर कट आपसे कनेक्ट नहीं करता, ये आपको अपनी फीलिंग्स को बताता नहीं है। बहुत होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। इमोशंस को, अगर आपके साथ जो फील करता है, उन सब चीज़ों को होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। और आप यहाँ से अपनी स्टेबिलिटी के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में इधर
स्टेबिलिटी नहीं है, ना मिल सकती है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ अब जस्टिस करना चाह रहा है, अगर इसने कुछ इनजस्टिस किया है पास्ट में। हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, डिवाइनली गाइडेड है, इंट्यूटिव है बहुत ज़्यादा पर्सन, ठीक है। ये कुछ डिसाइड करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, किसी तरीके का जस्टिस लेकर आना चाह रहा है, ठीक है। ओके, देखते हैं। पानी पी रही थी। ये क्या जस्टिस देना चाहता है, क्या क्लैरिफाई? वेट, बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। ये पर्सन साइलेंट है, कनेक्ट नहीं कर रहा है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है और कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों की। लेकिन इस पर्सन ने कभी बैलेंस नहीं करा, कभी जस्टिस नहीं करा, कभी आपको सुनने की, समझने की कोशिश नहीं करी। कोई क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को अपने अपने जैसे इसका जो थॉट प्रोसेस था, वो इसके सोचने समझने का तरीका, इसको आपको डील करने का तरीका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहा है। और आप इस चीज़ को समझ भी नहीं पाए कि इसने आपके साथ ऐसा किया तो क्यों किया, ठीक है, इसके पीछे वजह क्या रही। आप तो उसके साथ बहुत अच्छा रहते हैं, आप तो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर भी आपका अच्छा रहता है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आप बहुत टाइम तक ये सब समझने की कोशिश करते रहे। क्लैरिफाई जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूवर के साथ कौन कनेक्ट करना चाह रहा है, कौन अवेकन हो रहा है, कौन यहाँ पर मेरे व्यूवर के साथ एक सेकंड चांस चाह रहा है। ये आपकी रियल वर्थ को समझ रहा है। दोबारा एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ सूट है। मैंने एम्प्रेस को क्लैरिफाई करा, जो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी थी, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, बहुत ज़्यादा हर्ट थे आप, बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग फील कर रहे थे, आपने बहुत जिस रिश्ते में एफर्ट डाली, बहुत ज़्यादा वक्त दिया, टाइम दिया, इमोशंस इन्वेस्ट किए, उसने आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन दिया। जैसे हमेशा एक आपने फूल फेंका सामने से, एक खंजर, मतलब कि एक आपने बहुत ज़्यादा पेनफुल वार देखा अपनी तरफ, ठीक है। आपने फूल दिया, फिर आपको ऐसा ही एक वार मिला। आप एट द एंड आप थक गए, मतलब कि इस कनेक्शन की चाहत, इस कनेक्शन की ख्वाहिश आपसे, आपके अंदर से निकल चुकी है, क्योंकि इसने इतना दर्द दिया है आपको इस कनेक्शन ने। आपने रीट्राई पे रीट्राई, आपने सोचा कि अब तो दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है, अब तो इस पर्सन का दिल का दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन आपको हर बार एक एक यहाँ पर खंजर मिलता था, एक यहाँ पर जैसे पेनफुल सिचुएशन मिलती थी। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग से भी कभी आपने पीस देखा है, खुशियाँ देखी हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन आपकी वर्थ को समझ रहा है, एक अवेकन हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। क्लैरिफाई मैजिशियन, ये कौन है? क्लैरिफाई मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ये पर्सन कुछ बदलना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस रिश्ते का थोड़ा सा यहाँ पर जो जो सिनेरियो चलता आया है ना अब तक, ये चाहता है ये चीज़ बदल जाए, ठीक है। ये इस रिश्ते के फेवर में अब काम करे सब कुछ, ये रिश्ता अब चेंज हो जाए, ठीक है। एक ये पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहता है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है? ओके, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये जो आपके पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, पेन में है, क्योंकि आप लोग कनेक्टेड नहीं है, शायद बहुत देर हो चुकी है, आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, आप इसकी हार को मतलब कि आपने तस्लीम कर लिया है, ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता, एंडिंग हो चुकी है। अपनी सेल्फ वर्थ पे आप फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ज़ात को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। आपने इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया है। अगर इसने ब्लॉक करा है तो आपने भी उस जगह को ख़त्म कर दिया, अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया, डिटैच हो चुके हैं कम्प्लीटली आप, ठीक है। इसको क्लैरिटी मिल गई है, एक स्लीपलेस नाइट में आप लोग कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ट्स, कोई क्लैरिटी मिली है। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, इसने बहुत मिसबिहेव करा है, बहुत आपको आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ स्टीम को चोट पहुंचाई है इसने, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ट्स, एम्परर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, बहुत मुश्किल से इसको कोई क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इसकी अच्छी नहीं है, ईगो में ही ख़त्म है ये पर्सन, ठीक है। ईगो में ही ख़त्म है, अपने अपने एक स्टबर्न नेचर में ही ख़त्म है। इसने आधे से ज़्यादा रिश्ता आपसे खुलकर बात नहीं करी, एक नेगेटिविटी में गुजार दी, ठीक है। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस,
यहाँ पे एम्प्रर की एनर्जी, ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है। एम्प्रर एंड एम्प्रेस मतलब कि एक सोलफुल रिलेशनशिप, सोल काइंड रिलेशनशिप, ठीक है। ये एम्प्रर की एनर्जी और ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। भाई आपके पार्टनर को आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहिए और क्लैरिटी मिल चुकी है आपको लेकर, अगर बहुत ज़्यादा, और इस क्लैरिटी को मिलने के बाद आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम है, ठीक है। ये वो पर्सन है, और ये वो पर्सन है जो काफ़ी बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, मिस कर रहा है इस एंडिंग के बाद जो भी क्लैरिटी मिली है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, इंट्यूटिवली डिवाइनली गाइडेंस रिसीव करना चाह रहा है, लेकिन 6 ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है ये आपको, आपकी एनर्जी को याद कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, 8 ऑफ कप्स मतलब कि वॉक अवे, आप अपने इमोशंस लेके इस रिश्ते से वॉक अवे कर चुके हैं, निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ट्स। कि कौन कनेक्ट करना चाह रहा है आपसे, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। ये पर्सन कोई स्टेप लेना चाहता है आपकी तरफ ताकि ये आपको हील कर सके, ठीक है। स्टार का कार्ड, ये पर्सन चाहता है आपको हील करे, ठीक है। इस 3 ऑफ सोर्ड को हील करना चाह रहा है क्योंकि खुद भी जख्मी है, आपको हर्ट करने के बाद, एक रियलिटी फेस करने के बाद, कुछ क्लैरिटी आने के बाद ये खुद भी हर्ट है। इसने आपको पता नहीं क्या, इसके कोई डाउट था आपके ऊपर, आपको इसको चीट कर रहे हैं, आप कुछ नेगेटिव पर्सन हैं, आप जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं, मतलब कि जैसे दिख रहे हैं आप वैसे अंदर से हैं नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सनैलिटी, आपके करेक्टर को लेकर या आपकी लाइफ को लेकर कुछ डाउट्स थे इसको, वो क्लियर हुए, ठीक है। क्लैरिफाई टेम्परेंस। क्लैरिफाई टेम्परेंस, क्या बैलेंस करना चाह रहा है ये आप दोनों के बीच। क्लैरिफाई टेम्परेंस। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी पावर में आप खुद को बैलेंस कर रही हैं, ये नहीं करना चाह रहा, आपने खुद को स्टकनेस से कोल्ड डिटैच, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहा है आपके साथ, आप स्टक रहे हैं इसकी कोल्ड डिटैच एनर्जी की वजह से, ठीक है। आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह हैं आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं, ये एक ही एनर्जी, कोई और नहीं, आप ये एक ही एनर्जी है, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे दोबारा शफल करना पड़ेगा। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स। यहाँ पे 10 ऑफ सूट्स के साथ कौन है यहाँ पर, ये भाई ये पर्सन कोई आपके साथ आपको मैसेज करना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट ले रहा है आपके अंदर, ये आपको कोई टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मून की एनर्जी है, आपका मूड कैसा होगा, आप क्या सोच रहे होंगे, इसको नहीं पता, ठीक है, लेकिन कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। 6 ऑफ सूट, ये चाहता है कम ऑर्डर की तरफ मूव करें, इस मैसेज के बाद आप लोग का रिश्ता एक अच्छी तरफ मूव करे, पास्ट को भूल जाएं और आगे की तरफ मूव करें। 6 की एनर्जी है, देखिए 6 ऑफ सूट एंड 6 ऑफ कप मतलब कि ये पर्सन मिस कर रहा है और आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहता है। ये चाहता है आप लोग इस डिटैचमेंट से निकल के आगे की तरफ मूव करें, आप इस रिश्ते में एक विश फुलफिलमेंट काइंड आप लोग दोबारा इस रिश्ते को रिक्रिएट करें, रीबर्थ करें। क्लैरिफाई हर्मिट। इमोशनली पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इमोशनली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है। देखिए इमोशनली इतना हर्ट है कि यहाँ पे एक जजमेंट चाहता है, सेकंड चांस चाहता है, मतलब क्या इस पर्सन के इमोशंस को आपने सेटिस्फाई करा, बहुत ज़्यादा हील करा, इसको पीस दिया। बहुत ज़्यादा स्लो स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है, एक स्लो नाइट, मतलब कि बहुत सोच रहा है, सोचने समझने वाला पर्सन है। क्लैरिफाई एस ऑफ सूट। 2 ऑफ फैंस, क्लैरिटी मिल चुकी है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर करनी है। 2 ऑफ कप्स, ये जानता है आपको लव करता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। एक 2 ऑफ कप्स आप दोनों के बीच मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लैरिफाई 7 ऑफ फैंस, यहाँ पे क्या ब्लॉकिंग की एनर्जी है। क्लैरिफाई 7 ऑफ फैंस। 5 ऑफ सूट्स, इसने मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली स्टकनेस की वजह से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, ठीक है। 5 ऑफ फैंस मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्रामा है यहाँ पे, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट रहा। इसने जो ब्लॉक किया था, इसने जो एक आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे, वो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो उसको कन्फ्यूजन थी। क्लैरिफाई एस ऑफ कॉइन। भाई आपको किसी स्टेबिलिटी के लिए कोई मैसेज करना चाहता है क्योंकि आप सक्सेस चाहता है, 6 ऑफ फैन की एनर्जी है, और ये चाहता है ये कनेक्शन स्टकनेस से निकले, आप दोनों एक दूसरे की तरफ स्टकनेस से बाहर आ जाएं, ठीक है। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की क्यों एनर्जी है। क्लैरिफाई जस्टिस। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन चाहता है जस्टिस करना, इसकी विश है इस रिश्ते को दोबारा क्रिएट करना, आपकी तरफ एक्शन लेना, ठीक है, यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना। क्लैरिफाई फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई फूल।
क्लैरिफाई फूल। भाई इस पर्सन को यहाँ पर इस स्टकनेस से निकलना है, ठीक है। यहाँ पर रिस्क टेकिंग करनी है, रिकंसाइलेशन करना है, आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों के बीच आजकल चल रहा है ना, ये चाहता है इसको रिकंसाइलेशन करना, 10 ऑफ पेंटिकल तक लेके जाना, स्टेबिलिटी तक लेके जाना, इस रिश्ते को रीबिल्ड करना, रिक्रिएट करना, सब कुछ बैलेंस करना और अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करना इस रिश्ते में, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। ये पर्सन आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, ये आपका कोई पास्ट है जो आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाह रहा है। कोई क्लैरिटी के बाद कोई यहाँ पर कुछ 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 समझ में आया, कुछ चीज़ों को लेकर कुछ यहाँ पर रिजेक्शन वाली एनर्जी है, बहुत रिजेक्टेड फील कराया, बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत टॉक्सिसिटी थी। जैसे इस पर्सन के पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अब ये किसी ऑप्शंस को चूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। जो आपके साथ कनेक्शन था उसको मिस कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। इमोशनली इस पर्सन को अपने अंदर से एक खालीपन महसूस हो रहा है, ये आपके साथ वापस कनेक्ट होना चाहता है, दोबारा कुछ न्यू बिल्ड करना चाहता है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अपने अपने सेल्फ के लिए आप फाइट करें, ठीक है। अपने सेल्फ के लिए आप फाइट करें, यहाँ पर खुद के लिए खड़े हों, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप अपने यू कैन बी योर ओन किंगडम, ठीक है। यहाँ पर आप अपने लिए काफ़ी हैं, ठीक है। अपने लिए आप फुलफिल हैं, आपका किंगडम जो है आप उसको देखें, अपने सेल्फ को देखें। अब आपने जितना इस रिश्ते में करना था कर दिया, ना आपको वेट करना चाहिए, ना आपको यहाँ पर किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर ठहरना चाहिए, ठीक है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू कर दिया था आपके ऊपर किसी ने, कि आप इतने बुरे तरीके से स्टक हो गए थे, इतने यहाँ पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर लिया, अपने आप को डैमेज कर दिया। मतलब कि जैसे यहाँ पर ये जो अनप्लग हो जाए और रिलैक्स करें, ये जो आपके ये जो एक टावर मोमेंट आया है ना, आपको इसने जैसे अवेकन कर दिया है, तो आप इस चीज़ को एंजॉय करें। बहुत मुश्किल से आपने खुद को इस सब से डिटैच करा है, ठीक है। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, ठीक है। आपके पास पहले से ही सारे आपके सवालों के जवाब हैं, आप हर सवाल का जवाब जानते हैं आपकी लाइफ में कब क्यों हुआ। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़, ठीक है। एंजॉय करें आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ अपने आप को, आप मतलब कि जॉयफुल एनर्जी में रहें अपने आप, एक मतलब कि अपनी ज़िंदगी में न्यू चीज़ों को वेलकम करें, ठीक है। न्यू चीज़ों के साथ, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हों, ठीक है। स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, ठीक है। कुछ न्यू रेवोल्यूशन लें आप नए साल के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए लोगों के साथ जुड़ें आप, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखें। इट कम्स विद टाइम एंड पेशेंस, ठीक है। सब चीज़ें टाइम के साथ, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम, एक पेशेंस, ठीक है। लेट देम गो, पास्ट को लेट गो कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, लेट देम गो। किसी चीज़ के अफसोस में ना रहें, किसी चीज़ के कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ जल चुकी है, जो आपकी लाइफ से जा चुकी है, ना वेट करें, ना आप उस चीज़ का सोचें, लेकिन लेट गो करें, लेट देम गो, ठीक है। उन सब चीज़ों को मत सोचें, उन सब चीज़ों के जो आपने कर दिया वो कर दिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर अपने गुड कर्मास को प्ले करा है, गुड कर्मा करें अपनी लाइफ में, तो आप अच्छी बात है, आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। क्या पता ये इंसान नहीं दे सका तो कोई और देगा, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ ख़त्म हो गई उसको किसी तरीके से अफ़सोस नहीं होना चाहिए। अपने अपने लिए फ़ाइट करें, अपनी ज़ात के लिए फ़ाइट करें, ठीक है। और सारे सवालों के जवाब आपके पास पहले से ही हैं। जो आपके पास जवाब हैं वही आपके, जहाँ आप स्टक हो रहे थे वो सब पहले से ही आप ऑलरेडी जानते थे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।